नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपकी एक नई शुरुआत, एक नई क्लास के साथ फिर वापस आ चुका हूं। जैसे कि आप बोर्ड में पढ़ पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर 2 आपके बुक का नाम है। जो बुक के नाम से चैप्टर से होता है रेनबो। आपके बुक का क्या नाम है? रेनबो नहीं, रेनबो 12th की बुक का नाम है। आपका नाम है पनोरमा पार्ट 2 पार्ट 3 द बैट द बाजी। बाजी जैसे आप लोग लगाते हो, बिहार में तो बहुत चलता है बाजी। जैसे आप लगाते नहीं है, हर चीज में बाजी लगा ले, बाजी लगा ले, वही है बाजी। इसमें एक वकील और एक बैंकर बाजी लगाते हैं, हर किसी में बाजी। देखते हो बिहार में क्या हर जगह चलता है, थोड़ी थोड़ी बात पे लगा ले, शर्त लगा ले। दिल्ली में शर्त बोलते हैं, मैंने बिहार में बोलते हैं बाजी लगाएगा, बाजी लगाएगा। हमारी मम्मी मेरे 10 की बाजी लगाएगी, 100 की बाजी लगाओगे, 10,000 की बाजी लगाओगे, ये शादी में दूंगे, उस शादी में। बस उसी चैप्टर पे है। मैं धीरे धीरे आपको समरी बताता रहूंगा और क्या क्या इस कहानी का सारांश है वो भी देता रहूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चेक वॉक, चेक हॉक, रोट, डैश प्रे प्लेस। बताइए 12, 17, 19 या 20? बताइए कितना? 17। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप लोग, जिससे मुझे पता चलता रहे। कमेंट बॉक्स में आंसर आते रहने चाहिए कि कितने बच्चों का सही आंसर रहा। अगर जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर रहेगा उसकी अगली वीडियो में मैं नाम लूंगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 minutes passed and the prisoner never comes. Satire is from the bat, allergy, quality, sun and moon. बताइए। द बैट, चैप्टर का नाम है द बैट। इसमें आपको पूरा सारांश दे देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हुआ है, एक बैंकर होता है जो बैंक में काम करते हैं, समझो, जो बैंक में पैसे वैसे लगाते हैं, और एक होता है अपना कौन, वकील। तो वकील की बात की गई है। इसमें ये लोग बात कर रहे होते हैं, अगर किसी की बाई चांस, सोचो हमने किसी की डेथ कर दी, हमसे किसी की बाई चांस डेथ हो गई, तो उसको सजाए मौत देना क्या जरूरी होता है क्या? अगर जिससे किसी की मौत हो गई, बाई एक्सीडेंट हो गई या फिर जानबूझ के की गई तो अलग मैटर हो जाता है। जानबूझ के की गई हो तो हमारे उसमें उसको फांसी दी जाती है, लेकिन बाई एक्सीडेंट होती है तो उसको सजा दे देते हैं या फिर कंपनसेट करना पड़ता है पैसों के मामले में। तो इसमें यही दोनों बात कर रहे होते हैं। तो बैंकर कहता है कि 15 साल 20 साल जेल देने से अच्छा है कि उन्हें मौत दे दिया जाए, मौत दे दिया जाए। क्योंकि आप सोचो 40 साल की एज में आपसे ये कुछ कांड हो गया, आपने किसी का हत्या कर दिया, तो आपको 20-25 साल का जेल हो गया। 20-25 साल का जेल, आप पूरे जेल में बिताओगे, आपको 65 साल हो गया, आपका बूढ़ा, आपके पास बचेगा 60 और 65 साल तो इंसान जीता है। तो एकदम से मौत से भी खराब है, धीरे धीरे मरता है इंसान जेल में। जेल की लाइफ बहुत नर्क जैसी लाइफ होती है। इससे बढ़िया बैंकर बोलता है कि इससे बढ़िया हमें वो जो झूठ मूठ का दिलासा देते हैं, बाय एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो आप लोग हमें लाइफ इम्प्रिजमेंट देते हो, जीवन भर कारावास देते हो, उससे तो अच्छा है कि हमें मौत दे दी जाए। लेकिन वकील का कहना होता है कि ये हमें इसलिए प्रावधान रखा गया है कि किसी से बाई मिस्टेक भी कार चला रहे हैं, आप लोग मानिए कार चला रहे हैं, एक आदमी आपके टक्कर हो जाता है, उसी आदमी की गलती है, लेकिन उस आदमी की मौत हो गई है, तो अब अगर उसके परिवार चाहे तो आपको कंपनसेट पैसों से करना पड़ेगा, और पैसे नहीं है तो आपको कुछ सजा लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो आदमी क्यों ना आपके सामने आया हो, लेकिन सजा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ खोई है। लाइफ खोना बहुत बड़ा वो अमाउंट है। अगर आपके घर का किसी इंसान किसी के दुर्घटना में कुछ हो जाता है उसको, तो आप भी नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं मानूंगा। इसलिए 20-25 साल जो सजा रखी है, तो वो कहता है कि अगर हम उसको फांसी चढ़ा नहीं सकते, जिससे गलती हुई है, तो उसको हम अपना कम से कम वो तो कर सकते हैं ना, सजा तो दे सकते हैं। पर बैंकर बोलता है अगर उसको 20-25 साल आपको जेल में ही रखना है तो उसको आप मौत की सजा ही दे दो, एक बार में उसको खत्म करो। और हमारे हिंदुस्तान में मौत की सजा ऑन द स्पॉट भी नहीं मिलती है, कुछ कुछ केसेस में मिली है, बहुत लंबा लंबा समय चलता है, केस ही इतना चल जाता है। 15-15 साल बाद अगर कोई हीनियस क्राइम भी होता है तो उसको फांसी तब होती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है हमारे उसमें। ठीक है, तो तब उन पे बैट लगती है, बैंकर और वकील पे बैट लगती है कि भाई तू मुझे 2 मिलियन का बैट लगाएगा अगर तू 15 साल तक एक ही रूम में रह सकता है। मैं तुझे रूम प्रोवाइड करूंगा, खाना वाना सब प्रोवाइड करूंगा, हर चीज प्रोवाइड करूंगा, बस तुझे उस रूम से बाहर नहीं आने दूंगा। तुझे जो चीज चाहिए तो सब मांग, किताबें मांग, खाना मांग, कुछ भी मांग, बस उस रूम के अंदर से तू बाहर नहीं आ सकता। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है जो हमारा वकील होता है, लॉयर होता है, वो तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं रहूंगा इसके अंदर। तो ये 15 साल की बैट लग जाती है और लगाते हैं ये बिल्कुल बैट। और कितना, 2 मिलियन $2 मिलियन का इनाम रख लेते हैं अपने ऊपर
कि भाई मैं जीत गया तो 2 मिलियन मैं तुझे दूंगा और मैं हार गया तो 2 मिलियन मैं तुझे दूंगा, तो रख लेते हैं और आगे के बताऊंगा कौन जीता कौन हारा, ठीक है। तो 5 मिनट पास्ट एंड द प्रिजनर नेवर कम सटायर इज फ्रॉम क्या? सेकंड का आंसर बोलेंगे आप लोग, द बैट। द लॉयर सफर्ड टेरिबली फ्रॉम डैश इन फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, लोनलीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर लेजीनेस? देख क्या लोनलीनेस। जो इंसान मान लो जिसने कोई गलती नहीं, सिर्फ एक शर्त के लिए आप ही अपने आपको रख के देखिए, एक शर्त के लिए आपको कारावास में जाना पड़े, बेशक 2 मिलियन डॉलर मेरे 2 मिलियन डॉलर बहुत होते हैं, हमारे में भी मान लो 20 लाख हो गया, 20 लाख डॉलर मान लो अरबों खरबों का मामला हो गया उसके लिए। लेकिन फिर भी यार लाइफ इंसान होता है, पैसा खाया नहीं जा सकता, पैसा मनोरंजन नहीं है, पैसे से हर चीज खाई जा सकती है लेकिन वो पैसा उसको 15 साल बाद मिलेगा। 15 साल तक तो उसको उस रूम में रहना था, तो उस 15 साल में अचानक से उसको सारा फ्रीडम छीन लेना, तो 1 साल तक वो लोनलीनेस, अकेलापन उसको महसूस होता है। फोर्थ क्वेश्चन, एग्रीड यू टेक 2 मिलियन आई माई फ्रीडम डैश इज फ्रॉम, पता है वो एग्रीड कर लेता है कि मैं रहूंगा 2 मिलियन के लिए, मेरी फ्रीडम को इज फ्रॉम, बताइए कहां? द बैट, फ्रीडम द बैट, पूरा इसका नाम है, जैसे चैप्टर का नाम पढ़ रहे होगे, तो एग्रीड कर लेता है बैट को कि वो 2 मिलियन पाउंड के स्टेक पे अपनी आजादी देने के लिए। द बैट वॉज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर, मैंने पहले ही बताया एक बैंकर की कहानी है और एक लॉयर की कहानी है, ठीक। द पुअर डैश इन्फॉर्म द बैंकर अबाउट द लॉयर डिसअपीयरेंस, वॉचमैन, सर्वेंट, डॉक्टर या फिर मेड? बताइए क्या होगा? वॉचमैन। द पुअर वॉचमैन इन्फॉर्म करता है बैंकर को अबाउट द लॉयर डिसअपीयरेंस, जैसे अब वो बंदा कल से दिखना बंद हो जाएगा है, जो आपका लॉयर है वो दिखना बंद हो जाएगा, तो जो गरीब वॉचमैन होते हैं उसको रोज देखने क्या जाता है कि मालिक आ रहे हैं, मालिक जा रहे हैं, और मालिक कहाँ गए, तो वही और उनका दोस्ती होता है एक तरह का, बैंकर उन्हीं को इन्फॉर्म करता है कि हमारे अपने मालिक नहीं है, यहाँ पर नहीं है। द लॉयर रीड ओनली बुक्स विद डैश थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट, बताइए क्या? लाइट, बुक विद लाइट, जैसे एक मान लो एक रूम है वहां पे कुछ नहीं है, लाइट का मतलब नहीं है कि रोशनी की किताबें पढ़ता हुआ, लाइट का मतलब है ऐसी ऊर्जावान किताबें, ऐसी ऊर्जावान बुक जो सीरियस बुक नहीं, वायलेंट बुक नहीं, सैड बुक नहीं, ये जिंदा दल मतलब कहते नहीं, एक अच्छा बुक पढ़ना, एक प्रशंसा वाली बुक पढ़ना, जो आपको जीने का हौसला, एक हौसला वाली बुक पढ़ना, आपको हमेशा जीने का हौसला मिलता रहे। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द डैश गार्ड, सर्वेंट, गार्डनर या फिर लॉयर? किसको डिसाइड करता है? लॉयर को। अब मैं इसको कहानी बताता हूँ। ये जो लॉयर होता है वो 15 साल अपने पूरे कर लेता है, ऑलमोस्ट करने वाला होता है, कुछ ही एक आध हफ्ता बचता है, तो बैंकर बहुत करप्ट हो चुका होता है, बैंकर बहुत लॉस हो चुका होता है उसको 15 साल में, तो वो डिसाइड करता है कि मैं इस लॉयर को मार देता हूं जिससे मुझे अपने 2 मिलियन डॉलर नहीं देने पड़ेंगे उसको, और मेरे 2 मिलियन डॉलर बच जाएंगे, वरना अगर ये 2 मिलियन डॉलर भी अगर मैं घर बार बेच के उसको देता हूं तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, इसलिए वो डिसाइड करता है। इसके बाद भी एक स्टोरी है, पूरी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, आज से आगे बढ़ते जाएगा तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता रहूंगा। टू प्रूव दैट द लॉयर hated everything that the world dash he was going to give up his right to the dash 2 million, criticize, value, lost या फिर found? बताएंगे आप लोग। वैल्यूड, वैल्यू वर्ल्ड उसकी वैल्यू करेगी। ही वॉज गोइंग टू गिव अप हिज राइट टू 2 मिलियन डॉलर, अधिकार देना चाहता है 2 मिलियन डॉलर के लिए कि मैं उसके बैट के लिए राजी हो गया। हु इज द ऑथर ऑफ दिस, द टाइटल द बैट, बताओ कौन ऑथर है? एंटोन चेखोव, इसमें एच भी आएगा, चेखोव। According to the bet, the lawyer had to remain in the cell for dash year 20, 10, 12 या 15? बताइए। 15 साल। बहुत इजी है, समरी बताइए मैंने। 15 साल उसको रहने का बाजी लगा होता है। Who were the person involved in the bet? कौन कौन देख पा रहे होंगे आप? द लॉयर एंड अ यंग मैन, अ रिच एंड अ यंग पर्सन, द बैंकर या फिर ऑल ऑफ दिस? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 12th का आंसर करेंगे आप लोग। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस कैसे हो गया? अब मान को देखो, एक बैंकर होता है, एक लॉयर होता है। अब यहां पर यंग मैन लिखा हुआ है या फिर यंग पर्सन लिखा हुआ है, तो आर रिच यहां पर मान लो बैंकर है, बैंकर रिच होते हैं
ऑब्वियसली हमेशा, एंड द यंग पर्सन जो होता है वो होता है लॉयर। तो यहाँ पर यंग मैन, यहाँ पर इसको बैंकर मान लिया, इसको ये मान लेते हैं, सारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी आपको दोनों दिया नहीं है साथ में, तो इसलिए आपको ऑल ऑफ दिस लगाना पड़ेगा कि ये सारे ठीक है। सारे ही थे, बैंकर भी था, यंग पर्सन भी था, वो भी था। द बैट वॉज स्ट्रक फॉर एन अमाउंट डैश, कितना, 2 मिलियन रूबल्स, डॉलर नहीं रूबल्स थे, ठीक है, रूबल्स डॉलर्स फॉरेन करेंसी है आपको। ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट द लॉयर वॉज deprived of the right to cross the dash garden boundary threshold या फिर टाउन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? थ्रेशोल्ड, क्रॉस द थ्रेशोल्ड, कि उसको वो पार नहीं कर सकता, अपने थ्रेशोल्ड को, अपने जो बाउंड्री उसको दे जाते हैं अपने घर की, उससे वो पार नहीं कर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट द लॉयर इन द बैड सफर टेरिबली, एंजॉय, हेट हैविली या फिर लिसन टू द म्यूजिक। बताइए, मजा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लिसन टू म्यूजिक नहीं कर रहा होगा, एट मतलब खा रहा होगा, बहुत ज्यादा खा रहा होगा वो, बताओ क्या, बहुत ज्यादा सफर कर रहा होगा। यार खुशी उस बंदिश में रहना मेरे और आपके किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर हमारे से आजादी छीन के हमको कितना ही पैसा दे दे कोई, जैसे कि मैं भी मान सकता हूँ कि मैं रह लूंगा, इतना बहुत 2 मिलियन रूबल्स बहुत होते हैं। तो जब किसी से गरीब, किसी लॉयर ऑलमोस्ट गरीब ही होते हैं ज्यादातर, ऐसे बहुत बड़े बड़े लॉयर भी होते हैं, पर मोस्टली की मैं बात कर रहा हूं। इन द स्टोरी द बैट व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन द डे द बैंकर वेंट टू द किल द लॉयर। वेदर बताइए, इट वाज रेनिंग एंड द कोल्ड डे, किधर, बारिश और वेरी कोल्ड डे, बहुत ठंडा माहौल था जब इसका बैट लगा था। द बैंकर इन द बैट हैड गिवन अ पार्टी डैश ईयर बैक। बताइए कब? 15 साल बाद, 15 साल बाद बैंकर इन द बैट हैज गिवन अ पार्टी, 15 साल बाद पार्टी देगा वो जब वो जीतेगा बैट को। द बैंकर हिड द लॉयर नोट इन हिज सेफ कपबोर्ड ड्रॉर या फिर बॉक्स। बताइए क्या क्या आएगा इसका आंसर? सेफ में। अब मैं बताता हूं इसको आगे की स्टोरी। हाइड, तो हाइड का सेकंड फॉर्म जो होता है हिड होता है, ठीक है। अब ये बताइए, जो बैंकर होता है उसको हाइड करता है, उसको नोट को कहां पर, सेफ में रखता है। और मैं बताता हूँ, जब 15 साल उसके पूरे होते हैं ना जब लॉयर के, तो वो भाग जाता है 2-4 एक हफ्ता पहले, और वो एक नोट लिख देता है, क्योंकि जो उसको किताबें मिल रही होती है ना, उस किताबों से उसको इतना ज्ञान होता है ना। कभी भी आप देख रहे हो आज के युवा, चाहे मेरे अंदर है, हम लोग योगा नहीं करते, हम लोग शांत एकांत में नहीं बैठते हैं, लेकिन आप पुराना कुछ भी चीज देख लो, जो भी ज्ञानी लोग थे वो एकांत में बैठ के ध्यान लगाते थे, अपने सेंटर ऑफ पॉइंट को इतना ट्रिगर करते थे कि उन्हें बैठे बैठे, जैसे गौतम बुद्ध हमारे भगवान है, उनको एक पेड़ के बैठे बैठे कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, सेम वही है। आप भी अगर ध्यान लगाओगे, मैं भी कंसंट्रेट करूंगा, तो हमारा इंटेंशन बढ़ेगा, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, जब वो नोट में बताओ क्या लिख के जाता है लॉयर, जब उसने बुकें पढ़ ली होती है, अपने आप को समझ लिया होता है, संसारिक भोग जितने भी ज्ञान है उसको अर्जित कर लिया होता है, उसे एनलाइटमेंट हो जाता है कि मुझे संसार में पैसा नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें वो कुछ मैटर नहीं करती किसी के लिए, तो उसको समझ आ जाता है ये पैसा एक समय के लिए उतना ही है। आप बहुत बड़े बड़े लोगों को देखोगे कि उस स्थान पे पहुंचने के बाद वो दान पुण्य करने लग जाते हैं। हमेशा हमेशा आप देखोगे कि उस रीच जहां वो पहुंचना चाहते हैं उससे भी बियॉन्ड अगर पहुंच जाते हैं, तो इतना दान देने लग जाते हैं कि इंसान उतना कमा भी नहीं पाएगा जितना वो एक दिन में दान, एक पल में दान दे देते हैं, कि फिर उनकी चीज के लिए वो वैल्यू वर्थलेस हो जाती है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर जो जाते हैं वो सब चीज छोड़ के, अभी भी आप बहुत चीज देखते हो मैंने इंस्टा या फिर अपने किसी भी फीड पे आप देखते हो, यूट्यूब की फीड पे, कि कैसे कुछ कुछ लड़कियां जो यंग है, बहुत स्कॉलर है, बहुत अच्छे परिवार से, वो सन्यासी की उसमें चली जाती हैं। तो सेम यहाँ है, वो लॉयर अपने आप को फिर 15 साल तक अलग रह गया यार, तो संसार से मतलब ही नहीं है, संसार के उसके पैसों 2 मिलियन रूबल से भी उसको मतलब नहीं था, वो अपने आप को अलग काट चुका था संसार से, इसलिए उसको छोड़ छाड़ के वो हारने के उससे ही कि मैं उसको 2 मिलियन ले लूंगा तो फिर से मैं उसके गंदबंद में पड़ जाऊंगा, संसारिक उसमें पड़ जाऊंगा, संसारिक भौतिक अपने गंद में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। 4-5 दिन पहले ही बाहर आ गया वो, कि उससे वो शर्त हार जाए, और उससे बैंकर भी बड़ा खुश होता है कि उसको पैसे देने न पड़े, लेकिन जब बैंकर उसका नोट पड़ता है तो उसको शर्मिंदा महसूस करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो ऐसा है वो ऐसा सोच सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं ऐसा सोच सकता। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे सामने एक शंकर भगवान की फोटो है, मूर्ति रखी हुई है, तो एकदम से नजर चलेगी उन्हें,
तो मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया। तो अब वो मत सोचना कि मैं बीच में ऐसे प्रणाम किसको कर रहा हूँ। वट वॉज द अमाउंट ऑफ द बैट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर, बताओ कितना? 2 मिलियन रूबल्स। ठीक, 2 मिलियन रूबल, 2 मिलियन रूबल। बार बार देने का मतलब यही है कि क्वेश्चन आपको रट जाए। अपने कॉपी पेन पर क्वेश्चन लिखते रहा करो, रिवीजन करते रहा करो, जिससे आपको आसानी हो करने में। ठीक है। द पर्सन आस्क्स ओनली फॉर डैश इन सेकेंड ईयर ऑफ इनप्रिजमेंट, नॉवेल्स, क्लासेस, पियानो या फिर पोएट्री। बताइए क्या क्या वो आस्क करता है कि मुझे इतना चाहिए? क्लासेस, क्लासेस, बस उसको डिमांड कहता है कि मुझे बस ये दे दो। क्लासेस में सब चीज आ जाता है, थोड़ा सा बुक आ जाता है, नॉवेल्स आ जाती है, सब आ जाता है थोड़ा थोड़ा। है ना 22? 22वां, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक द लॉयर्स डैश इन द सेफ, नोट, बुक, क्लॉथ या फिर पियानो। बताइए क्या हो जाएगा इसका? नोट। नोट क्या लिख के जाता है? वो एक नोट लिख के जाता है, जिसको वो सेफ में रख देता है कि बाद में वो 15 साल बाद वो नीचे आए तो उसको मिल जाए। अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज बेटर टू डैश समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। बताइए क्या हो जाएगा इसका? लिव। कहते नहीं है कि मतलब मरने से अच्छा है कि किसी भी हालत में आपको जीना। मरना सबको पता है, एक समय सबको मरना है। मेरी भी लाइफ बहुत टफ है, आपकी भी लाइफ आपके लिए बहुत टफ है। हमको लगता है सबसे बुरा लाइफ हमारे लोगों से चल रहा है, लेकिन आपको मैं क्या बताऊंगा, मैं खुद भी 2-4 बार टूट चुका हूं। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार लाइफ को एंड करते हैं, बस बहुत खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि सब चीज खत्म होने के बावजूद भी एक लास्ट होप होती है। भगवान ने सबको बनाया है, तो ये तो है। लेकिन अब मैं देखता हूँ नए नए बच्चे ट्रेन के आगे चले जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं, वो बहुत गलत है। मैं अगर मेरी वीडियो किसी भी आप लोगों को सुनाई दे रहे हो, मेरे अगर 2 बच्चे भी सुन रहे हैं, तो अगर आपके मन में कभी भी ऐसा है तो अपने पासों भैया को याद रखना। सच बताओ मेरी लाइफ भी बहुत बहुत बुरी है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं खत्म करूँ, आप भी अगर एक पल के लिए सोचोगे लाइफ में बड़ी चीजें आएंगी। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी भी प्रेसिडेंट है, वो बाप रे कितना टफ लाइफ है उनका। बाप रे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उनका कितना टफ लाइफ है। उनका एक एक करके उनके पति, उनके बच्चे, भाई साहब, मैं यूट्यूब पे ही देखा है। मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, पर यूट्यूब से पता चला उनके पति, उनके बच्चे सबकी डेथ हो चुकी है। वो प्रेसिडेंट बनने के बावजूद इतनी हायर पोस्ट में फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री है वो, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन ही बोलते हैं वैसे तो, फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री है हमारे देश की। वो प्रेसिडेंट बन सकती है इतनी हार्ड सिचुएशंस में, इतनी हार्ड लाइफ में, कि साथ ही चला गया, अपने बच्चे चले गए, बच्चों को मरने का दुख, बाप रे। अपने मेरी साहब मान लो मेरी कोई शादी होगी, अपने माँ बाप के मरने का दुख है, फिर बच्चे को मरने का, ये तो अनबेरेबल, इसको झेला भी नहीं जा सकता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर तो जिस दिन कुछ हो तो उस दिन हमको सोचते हैं कि हम भी खत्म हो जाए, बस हम भी अब यहाँ रह के क्या ही करेंगे। लेकिन वो सब उन चीजों से लड़ लड़ के तभी तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। इतना मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं ना वो लोग। मैं तो उनको देखता हूँ, ऐसे ही लोग प्रेसिडेंट। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में प्रधानमंत्री चाहे कैसे भी बने हो, लेकिन हमारे देश ने जिसको प्रेसिडेंट बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। उल्टा होना चाहिए था, जो जो प्रेसिडेंट बने थे उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन कैसे उल्टा हो रखा है। एक एक प्रधानमंत्री बहुत नॉलेजेबल भी थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन जैसे हमारे प्रेसिडेंट तो बहुत खरा, अपने एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा ऐसा प्रेसिडेंट बना दिए। उनको होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। और उनका इतना दिमाग, इतना सहनशीलता, उनको मटेरियलिस्टिक चीजों का ज्ञान ही नहीं। उनको अपने पूरा साइंस वाइंस, अपने द्रौपदी मुर्मू अपने पूरा बिल्कुल लेके चलती, जैसे प्रेसिडेंट का ओरा होता है, दिखता है एक ओरा, तो वैसा ही होता है। हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए कि लाइफ कितना भी मुश्किल हो, हमारी लाइफ को हमेशा चलाते रहना चाहिए, क्योंकि मरना तो सबको है, डेथ तो सबकी लिखी है। तो उस डेथ जब तक नहीं आता है तो फाइट करते रहो। ये सर बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है, इस सबके साथ होता है, तो लड़ते रहना चाहिए। द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड, बताइए क्या रिजेक्ट कर देता है पहले उसमें? फाइन। फाइन भी देता है उसको, मैंने मतलब सब चीज क्लासेस चीजें देता है। क्लासेस चीज का देने का मतलब बहुत चीजें, मतलब फुल फैसिलिटी है, बस तुम घर के बाहर नहीं जा सकते हो। एक रूम में तुम्हें सब चीज मिलेगा, बुक्स ले लो, वाइन ले लो, सब चीज ले लो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं। योर बुक गेव मी विजडम, हु सेड दिस लाइन इन द बैक? कौन कौन बोलता है? लॉयर बोलता है। मैंने कहा ना, वो जब किताबें पढ़ रहा था तो उसको विजडम, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो कौन बोलता है? लॉयर बोलता है।
द लॉयर कंसीडर्ड बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड द लाइफ प्रिजमेंट रॉन्ग, राइट, इसेंशियल या फिर इमोरल। क्या बोलता है? इमोरल। लॉयर क्या बोलता है? बोथ कैपिटल पनिशमेंट ये भी गलत है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी गलत है। वैसे कि वो लाइफ इम्प्रिजमेंट को ठीक मानता है कि अगर किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई है तो उसको मारने की जगह आप उसको सजा दे सकते हो कि उसको जिंदा तो रखो कम से कम, क्योंकि लाइफ किसी को छीनना बहुत गलत है। हम कौन होते हैं जब हमने किसी को लाइफ दिया नहीं है तो उसको लाइफ को छीनने वाला। अब आप लोग कहोगे कि मैंने अपने बच्चे को लाइफ दिया है तो मैं उसको चाकू मार दो। लाइफ भगवान देते हैं, मैं और आप नहीं देते हैं। लाइफ देते हैं तो वो आजकल वो पेरेंट्स नहीं रो रहे होते तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे, समझ रहे हो ना। अगर लाइफ देना हो तो उनके वो भी खुद दे सकते हैं लाइफ। लाइफ हमेशा भगवान देते हैं, हमें भगवान का शुक्रिया अदा मनाना चाहिए कि हमें को कैसे भी लाइफ दी। आज लाइफ बहुत मुश्किल हो चुकी है, बहुत सामाजिक जीवन बहुत मुश्किल हो चुका है लोगों का, लेकिन फिर भी लाइफ भगवान देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भगवानों को बहुत मानते हैं, ठीक है। वो दोनों चीजों को इमोरल दिखाता है लेकिन फिर भी वो प्रिजमेंट वाली चीजों को थोड़ा हद तक ठीक बताता है। द गेस्ट इन चेकहॉक, इसमें फिर स्पेलिंग गलत लिखी है, अपनी स्पेलिंग पहले वाली ठीक थी, स्पेलिंग हो जाएगी चेकहॉक, ठीक है। स्टोरी डिसअपॉइंट, टैक्सेस, इंजरीज, कैपिटल पनिशमेंट या फिर प्रिजन पनिशमेंट। बताइए क्या हो जाएगा? कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। द बैंकर वांटेड टू मदर द प्रिजन विद पिलो, स्कार्फ, सिप, शर्ट या फिर बेड कवर। क्या हो जाएगा? पिलो, विद अ पिलो, स्मॉदर करता है वो। इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट द लॉयर आस्क्स फॉर डैश, बुक, वाटर, फूड या फिर वाइन। पहले रिजेक्ट कर रहा होता है लेकिन बाद में वो 5 साल जब हो जाते हैं, 5th ईयर उसको रहना हो जाता है तो वो वाइन मांगता है, क्योंकि यार लंबा समय काटना होता है, आसान बात ही नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन द बैट हु आर्ग्यूड दैट कैपिटल पनिशमेंट वाज मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट। कौन? जर्नलिस्ट, स्कॉलर, लॉयर या फिर बैंकर? बैंकर कर रहा होता है, आर्ग्यू कर रहा था वही ना, हु आर्ग्यूड दैट कैपिटल पनिशमेंट वाज मोर ह्यूमन देन लाइफ इम्प्रिजमेंट। कहता है कि यार पैसे वैसे, बैंकर होता है, बोलता है पैसे वैसे लेके खत्म करो यार, अगर पैसे भी लेना तो उसी समय सजा दो। अब मैं ही पैसे वाला हूं, मेरे से कोई गलती हो गई तो एटलीस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं उस इंसान का, अगर किसी गरीब इंसान या फिर कोई वैसा इंसान, उसको कंपनसेट कर दूं कि अब 50 करोड़ ले लो। 50 करोड़ तो जीवन में कमा नहीं पाएगा अगला इंसान, पर हमें किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, पता चले कमाई ले, लेकिन ऐसा एक अमाउंट दे दिया जाए कि उसके पूरे आने वाले परिवार अच्छे से अपना लिविंग कर सके। तो इस तरह से बैंकर का अपना एक अलग सोच होता है, लेकिन वो वकील कहता है कि लाइफ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले इंसान की अगर कोई गलती हुई है, लाइफ छीनने बहुत बड़ी वो है। ऐसा तो बड़े बड़े लोग बहाना ढूंढते रहेंगे, अमीर लोग, अंबानी तो ऐसा सबको मारता ही रहेगा रात दिन। अगर तू नहीं ठीक किया, ढ ले 500 करोड़ रख, ले 500 करोड़ रख, सबको मार देगा गोली अंबानी। ले मेरे पास तो इतना पैसा खत्म ही नहीं होगा, तूने मेरा पैर नहीं धोया, तू मर जा। बिल गेट्स या मर जा, मैं ऐसे तो लोगों को मार देगा, मेरा घड़ी नहीं पसंद आया, मर जा। ये नहीं हो सकता। अगर अंबानी से भी कोई गलती होगी, जैसे शाहरुख खान के बेटे से हुई थी, तो उसको भी सजा का वही प्रावधान से गुजरना होगा जैसे एक आम इंसान को। डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैं मानता हूं, बाद में उनके फेवर में चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई तगड़ा इंसान रहा पावर में उस समय, वकील, कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट, तो उनको उसी चीजों से झेलना पड़ेगा जो आम इंसान झेलता है। तो ये आपके 29 क्वेश्चन है, इसमें से 7 चैप्टर हैं, 3 मैं करा चुका हूं। पहले मैंने आपको पोएम करा दिया, स्टोरी करा दिया। आई होप आप लोग उसको बहुत पसंद कर रहे होंगे, बहुत पढ़ रहे होंगे और अच्छे नंबर से आप लोग पास करेंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, अपने माँ बाप, अपने बिहार का नाम रोशन करो और अपने पासवान भैया को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत करो। और ये मैंने पहले ही बोला, क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, पेपर एस्टेट के लिए, बीपीएससी ट्री के लिए भी है, जो 4 पॉइंट में पीयर होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश का भी थोड़ा वेटेज होता है। अगर एक आध क्वेश्चन में फंसा, एक आध क्वेश्चन भी आया, तो नंबर इंप्रूव ही होगा आप लोगों का, कम नहीं होगा। तो आपको शेयर करना है इसको, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नए चैनल, नए वीडियो के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, प्रज्ञा पुली को, और लाइक करें। अब कोई भी क्वेरी है तो हमारे इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।